जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल। आई थिंक आप मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको एपी अभी भी समझ में नहीं आई तो वीडियो को ध्यान से देखें और हमारे एक एक बात को अपने माइंड के बसा ले कि हाँ, एपी को कैसे सॉल्व करना है, कैसे फॉर्मूला अप्लाई करना है, कैसे क्या करना है। तो एक्सरसाइज नंबर जो हम लोग कर रहे थे, एक्सरसाइज नंबर 5.2, जिसमें क्वेश्चन नंबर था हमारा थर्ड। फर्स्ट और सेकेंड हम लोग इससे पहले कंप्लीट कर चुके हैं। समझे बच्चा? इससे पहले हम लोग क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकेंड कंप्लीट कर चुके हैं और ये क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर थर्ड नहीं बेटा, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है। मैंने आपको थर्ड क्वेश्चन की वीडियो दे दी थी। ओके, पहला क्वेश्चन तो हम लोगों ने किया नहीं था क्योंकि बहुत नॉर्मल था, वो आप लोग कर सकते थे। तो अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर आपको टर्म्स फाइंड करने हैं जो कि आपको फोर में कितने 5 टर्म है। अच्छे से समझना क्योंकि यहाँ पर कुछ आपको होमवर्क भी मिलने वाला है। दिस इज सरप्राइज फॉर यू। ठीक है, आपको चैलेंज है, आप समझे क्या काम करेंगे आप। ठीक है, तो आप पहले वाले को देखेंगे पहले, क्योंकि हमें कॉन्सेप्ट सीखना है। यहाँ पे हमें वैल्यू जो इतने भी आपको यहाँ पर स्क्वायर दिख रहे हैं जो कि ब्लैंक खाली पड़े हुए, इनमें हमें क्या फाइंड करना है, इसमें वैल्यू को फाइंड करनी है और इसमें वैल्यू को फिल करना है। ओके, तो पहला पार्ट जो हमारे पास है जिसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, आपको पहली वैल्यू मालूम है 2 और थर्ड वैल्यू मालूम है 20 और सेकेंड वैल्यू हमारी खाली है। ठीक है, कैसे सॉल्व करें बच्चा? तो यहाँ पर आप एक कांस्टेंट लेट कर सकते हैं जिसको हमने क्या रखा है, एक x। मतलब आप एक कुछ भी लेट कर सकते हैं, मैंने x लिया, आप p रख लीजिए। ओके, अगर ये एपी है तो इनका डिफरेंस और इन दोनों टर्म्स का डिफरेंस दोनों इक्वल होगा, ये हम लोग जानते हैं। मींस x माइनस 2 इक्वल टू 20 माइनस एक्स, यही होगा। ओके, x को लाएंगे, 2 को ले जाइए, तो x को इधर बेटा लेकर आए तो कितना हो गया, x प्लस एक्स। यहाँ पे 20 माइनस के जगह पे प्लस के 2। क्लियर हुई बात? ऐड करेंगे 2x, यहाँ पे कितना हो गया 22, 2 से डिवाइड कर दें, कितना है यहाँ वैल्यू 11। बात समझ में आई? तो आपके पास जो प्लेन यानी खाली जगह है, एम्प्टी प्लेस है, उसके लिए पे क्या रहेगा 11 और आपका ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। ओके, अब आते हैं हम लोग सेकेंड पे, जहां पे आपको पहला टर्म भी ब्लैंक है। आप देखेंगे ये भी खाली है और यहाँ पर भी खाली है। क्या करें, मतलब फर्स्ट टर्म एक ही वैल्यू नहीं है, बी वो भी नहीं है, 13 गिवन है और ये में फोर्थ टर्म गिवन है। फोर्थ टर्म गिवन है मींस ए 4 की वैल्यू 3 गिवन है। समझ लेना बहुत अच्छे से, फर्स्ट टर्म नहीं मालूम, आप कुछ लेट कर लीजिए। ओके, मींस ए की वैल्यू कितनी हो गई x, तो सर डी क्या होगा, डी की वैल्यू तो फिर 13 माइनस एक्स होगी। बात समझ में आ गई होगी, डी की वैल्यू 13 माइनस एक्स होगी। नंबर ऑफ टर्म कितने 1 2 3 4, एन की वैल्यू तो सर 4 फिर रखना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, ठीक है, यूज करेंगे ए 4 इक्वल टू, सर ए 4 इक्वल टू तो ए प्लस का 3d आएगा। हाँ बिल्कुल, ए 4 की वैल्यू 3 है, ए की वैल्यू तो मालूम नहीं 3, और डी की वैल्यू, डी की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पर हम लोगों ने x ली है और डी की वैल्यू 13 माइनस एक्स होगी। 3 से मल्टीपल कर दो, 3 एक्स प्लस 13 3 जा कितना होगा 39 माइनस के 3x, 39 को यहाँ पे बेटा प्लेस करें, 3 माइनस के 39, सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 2x, क्योंकि 3x से x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x मिलेगा। क्लियर होगी बात? सब्ट्रैक्ट इसमें कर ले तो माइनस के 36 इक्वल टू माइनस के 2x, माइनस साइन 18 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। x की वैल्यू कितनी मिली आपको 18 मिल गई, तो यहाँ पर x की वैल्यू 18 आ गई। ये आपको फर्स्ट टर्म मतलब a की वैल्यू फाइंड हो गई। क्लियर हुआ? अब हम लोग आगे की ओर बढ़े, 18 हो गई 13 हो गई, यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे फाइंड करी बेटा, अब देखो यहाँ से मैं d की वैल्यू तो फाइंड हो गई, 13 माइनस 18 कितना मिल गया माइनस के 5। बात समझिए, यहाँ पे माइनस के 5 13, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या होगी
नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास है कौन सा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म। थर्ड टर्म मतलब a3 इक्वल टू a प्लस का 2d। a की वैल्यू सर 18 है प्लस 2 और d की वैल्यू -5। मल्टीपल करें तो 18 माइनस के 10 इक्वल टू 8। कितनी वैल्यू आ गई, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई 8। बात समझ में आ गई होगी सभी को, तो वैल्यू आ गई 8। तो ये हमारे दो पार्ट कंप्लीट हो गए। अब हमारे पास कौन सा है, थर्ड काम, थर्ड पार्ट ये आपका है HW। क्लियर हो गई बात, थर्ड पार्ट HW, फिफ्थ पार्ट भी HW। अब हम करेंगे क्या, फोर्थ पार्ट। एक और पार्ट आपको समझाते हैं जिससे आप क्लियर से क्वेश्चन को अच्छे से कॉन्सेप्ट को माइंड में रख सकें। क्लियर हो गया बच्चा, तो जैसे कि हमारे में क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करने जा रहे हैं, फोर्थ का। यहाँ पे हमको पहली वैल्यू गिवन है, ए की जो वैल्यू गिवन है a इक्वल टू -4। ठीक है, सेकेंड टर्म वो तो मालूम ही नहीं, जैसा कि हम अभी तक जानते हैं कुछ भी रख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे पुट किया x, तो d की जो वैल्यू आई x माइनस माइनस के 4 मीन्स x प्लस के 4। बात समझ में आई, कितनी वैल्यू हो गई x प्लस 4। टर्म्स कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म की वैल्यू 6 है। ओके, तो a6 की वैल्यू a प्लस 5d होती है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे अगर हम a6 की वैल्यू रखें तो 6 होगी, -4 5 और d के प्लेस पे x प्लस 4। बेटा -4 को इधर लाके सॉल्व करेंगे तो 6 प्लस 4 इक्वल टू 5 और x प्लस के 4 कितना हो जाएगा 10। 5 x प्लस 4, 5 2 जा 10, 2 इक्वल टू x प्लस का 4, x इक्वल टू 2 माइनस के 4, x इक्वल टू माइनस के 2। बात समझ में आई, x की वैल्यू कितनी मिल गई, -2। बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे हम लोग क्या रखेंगे, -2 रखेंगे। कितना आ गया, -2। d की वैल्यू क्या मिलेगी, d की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग यहाँ पे करना पड़ेगा -d इक्वल टू -2 और माइनस ब्रैकेट माइनस के 4, मतलब d इक्वल टू -2 प्लस के 4, d इक्वल टू 2 मिल जाएगा। बहुत अच्छी बात है, तो यहाँ पे जब 2 ऐड किए तो -2 हो गए, जरा इसमें 2 ऐड करो तो 0 हो जाएगा, यहाँ पे 2 ऐड करो तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 ऐड करो तो 4 हो जाएगा। और इस तरीके से हमको ये सारी वैल्यू फाइंड हो गई। बात अगर समझ में आ रही है तो आप लाइक जरूर करें। बात समझ में आ रही, अगर बात समझ में आए तो लाइक करें, अदरवाइज आप कमेंट करें सर ये प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उसको सॉल्व करूंगा और आपके दिमाग में पहुंचा के रहूंगा क्वेश्चन। तो ध्यान रखें कि ये बहुत आसान क्वेश्चन है, हमारे मैथ्स होती है आसान है अकॉर्डिंग टू मी। तो यहाँ पे देखिए कितने आसान तरीके से सॉल्व किए गए हैं, जो कॉन्सेप्ट इन तीनों में लगाया है वही दोनों इन पे लगा के क्वेश्चन को सॉल्व करें, और जिससे आपको एक तो मोटिवेट मिलेगा कि या आई कैन डू, मैंने ये क्वेश्चन किए, और जब आपने क्वेश्चन किए हैं तो आप और भी क्वेश्चन करेंगे, और जब और करेंगे तो आपको मैथ्स आएगी, मैथ्स आएगी तो आप ये आप टारगेट अचीव कर पाएंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम लोग इसी कड़ी में देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो कि होगा हमारा 5th नंबर। हाँ प्यारे बच्चों, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जो पिछला क्वेश्चन क्या था एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन था, देख लेना वहां पे नंबर गलत पड़ा हुआ है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 एंड 5 आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 5.2 का क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। क्लियर, दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझेंगे और उस पर बात करेंगे। तो माय डियर्स, देखेंगे यहाँ पे विच टर्म ऑफ एपी 3 8 13 18 डॉट डॉट इन 78। पूछ रहा है कौन सा टर्म 78 होगा, इस टर्म को हमें फाइंड करना है। तो फाइंड करने के लिए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं इसको। तो ध्यान देंगे सभी लोग, एक हम लिखते थे ए एन, मतलब ए एन मीन्स nth टर्म था, लेकिन उसको हम l या फिर ए एन मतलब लास्ट टर्म भी कहते हैं, जो हो गया हमारे पास 78। क्लियर, फर्स्ट टर्म जो कि आप जानते हैं a इक्वल टू 3 है। अगर हम d की वैल्यू निकालें
तो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5 वैल्यू फाइंड होगी। क्लियर? वैल्यू कितनी फाइंड हो गई? 5। हमें फाइंड क्या करना है? कह रहा विच टर्म, मतलब n की वैल्यू, n की वैल्यू अगर होल नंबर आ रही है, ध्यान दे, होल नंबर को हटा देते हैं, हम कहते हैं नेचुरल नंबर आ रही, क्यों? क्योंकि होल नंबर में जीरो भी होता है, ठीक है। तो अगर n की वैल्यू कोई नेचुरल नंबर है तो फिर वो हमारी वो कोई ना कोई टर्म्स ऐसा होगा जो एपी में आएगा। अगर वो नंबर हमारा कंप्लीट नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो फिर वो नंबर एपी में नहीं हो सकता। ये बात आप याद रखिए और क्वेश्चन को सॉल्व कर दिए। हमने लिखा ए एन इक्वल टू, आपने लिखा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन की वैल्यू 78, ए की वैल्यू 3, एन की वैल्यू नहीं पता, फाइंड करना है, और डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5। तो जैसे 3 को इधर लेकर आएंगे तो 78 से 3 को माइनस करेंगे, वैल्यू मिलेगी n माइनस वन इंटू 5। क्लियर? सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 75 इक्वल टू 5, यहाँ पे n माइनस वन, कैंसिल आउट करें, फिर 5 से टेबल पढ़ेंगे, कितना मिलेगा? 15, 15 5 जा 75। क्लियर बात है? ओके, 1 को बेटा इधर लाना पड़ेगा, तो 1 उधर माइनस का है, प्लस का हो जाएगा n, n इक्वल टू 16। या एक ये हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो पूछा 78 कौन सा टर्म है, तो आप कहेंगे 16th टर्म है। टर्म ऑफ एपी इज 78। तो हमारा जो 16वां टर्म है, 16वां पद है, वो कौन है? वो 78 है, और फाइंड हो गया। क्लियर? आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे, आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। तो यहाँ पे बेटा हमको दिया फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन ईच ऑफ फॉलोइंग एपीज। मतलब हमें ये फाइंड करना है कि हर एक एपी में टर्म्स कितने हैं। टर्म्स का मतलब n की वैल्यू फाइंड करनी है। n की वैल्यू फाइंड करेंगे, n एक इंटीजर मिलना चाहिए, वो भी कैसा? पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव इंटीजर तो यहाँ पर मिलेगा ही, क्यों? क्योंकि यहाँ तो नंबर ही पूछ रहा है। तो नंबर से पूछ रहा है तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, फिफ्थ के फर्स्ट पार्ट को। ये बहुत अच्छे से देखना। सेकेंड पार्ट, चलो फर्स्ट हम आपके लिए छोड़ते हैं, किसके लिए? एच डब्ल्यू के लिए। फर्स्ट किसके लिए? एच डब्ल्यू। कौन करेंगे? सेकेंड पार्ट। क्लियर? सेकेंड पार्ट आपको जैसे मैंने कहा था, आप फ्रैक्शन दिखता है, आपकी आत्मा कांप जाती है, ठीक है, धमनियां फूलने लगती हैं। धमनी जब फूलने लगती है तो उसको हम कर लेते हैं। जहां पे आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहता है वो आप करिए। क्लियर? बचना भी है ब्लड प्रेशर से। कैसी कैसी बात कर लेते हैं सर आप। हम लोगों का ब्लड प्रेशर कहाँ बढ़ेगा? बढ़ता है बेटा, एग्जाम में देखिए तो। किसकी वैल्यू निकालनी है? डी की। पहला टर्म ए। अच्छा, डी की वैल्यू निकालेंगे तो हम तो यही लिखेंगे 15 होल्ड 1/2 माइनस के 18। हाँ, 2 15 या 30 प्लस 1/2 माइनस 18। क्लियर? कितना हो गया? 30 माइनस 30 प्लस 1 कितना हो गया? 31। 2 से मल्टीपल किया तो 36 अपॉन कितना आया? 2। सब्ट्रैक्ट किया तो -5/2। ये हो गई हमारी डी की वैल्यू। ओके ओके सर, मजा आ गई। देखते हैं आगे और कितनी मजा आने वाली है। an इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। हमें नंबर नहीं पता पर an की वैल्यू मालूम है, ठीक है। तो an की वैल्यू मालूम है, हाँ ये तो बात सही है। a की वैल्यू क्या होगी? 18 हो जाएगी, प्लस n की वैल्यू फाइंड करनी और d की वैल्यू माइनस के 5/2 आ गई। ओके, 18 को लेकर आते हैं यहाँ पे, तो 47 माइनस के 18 कितना मिलेगा? -18 इक्वल टू माइनस के 5/2, और यहाँ पर आया n-1 कितना मिलेगा? 47 8 55 और 10 65 माइनस के 65 इंटू 2 अपॉन माइनस के 5 n-1 माइनस साइलेंट 13 13 टू 26 इक्वल टू n-1।
n इक्वल टू 26 प्लस 1 n इक्वल टू 27। वाओ, बहुत आसान था कैलकुलेशन करने में। अगर आपके लिए महारत हासिल की है तो आपके लिए बहुत आसान लगेगा। अगर आपको टेबल नहीं आ रही तो फिर समझते ही। ओके, तो अगर कैलकुलेशन आपको टेबल नहीं आते तो आप टेबल याद कर लीजिए। क्वेश्चन की कैलकुलेशन देखिए, बिल्कुल स्पीड होना चाहिए। तो भी कितनी, कितना इलेक्ट्रिसिटी कितनी, समझे, बहुत तेजी से टेबल फटाफट 5 13 या 13 टू 10 ऐड कर दो, खत्म, क्लियर। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लिया। अब हम लोग क्वेश्चन 6 भी देख लेते हैं। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि अभी बोला था क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद 7 नंबर, और उसके बाद आपको देंगे फिर से हम 24 घंटे का रेस्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, फिर से क्या कह रहा है क्वेश्चन, चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी दिस। ओके, वैसे तो होमवर्क में छोड़ सकते थे लेकिन हम कर लेते हैं, क्योंकि चेक वेदर दिया गया है। ठीक है, हमें टर्म चेक करना है और ये बताना है क्या -150 इस जो एपी दी गई है इसका कोई टर्म है। ठीक है, चेक करते हैं। चेक करने के लिए एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, ध्यान रखना आप लोग। अगर हमें एन की वैल्यू फाइंड करेंगे तो सर ए की वैल्यू तो यहाँ पर 11 गिवन है। हाँ बिल्कुल, ए की वैल्यू 11 गिवन है। और डी की वैल्यू क्या मिलेगी, डी की वैल्यू तो 8 - 11 मिलेगी, जो कि -3 होगी। ओके, ओके, एन की वैल्यू अभी तक तो एन की वैल्यू स्टार्टिंग वाली -150 ही लेंगे, सही है। फाइंड क्या करेंगे, एन की वैल्यू, चलो देखते हैं। फॉर्मूला आपका था एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू -150, ए की वैल्यू देख लो 11, प्लस एन तो फाइंड नहीं है, डी की वैल्यू -3। 11 को यहाँ पर लेकर आएंगे, -150 -11 इक्वल टू -3 एन -1, -61 होगा, 161 इक्वल टू -3 और n -1। यहाँ पे माइनस साइलेंट हो गया, 3 को अपॉन में ले आए, 161/3 इक्वल टू n -1। 3 से डिवाइड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। n इक्वल टू क्या मिलेगा, 161/3 प्लस का 1, 3 1 जा 3, 164/3। 3 से डिवाइड होगा क्या, नहीं होगा। मतलब n नॉट बिलोंग टू आई पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 1 -150 इज नॉट टर्म ऑफ गिवन एपी। जो हमारे पास एपी गिवन है उसका कोई भी टर्म -150 नहीं। बात समझे। ओके, आते ही बहुत प्यारे क्वेश्चन पे, इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, जिसको हम लोग इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं। इंपॉर्टेंट बोलेंगे तो ठीक है, कुछ अलग होगा। अभी तक जो पढ़े थे, फाइंड द 31st टर्म। क्वेश्चन जरूर पढ़ना। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term 38 and 16th term 73। याद करो वो कल की बात है जब मैंने कहा था कि ए और डी की वैल्यू फाइंड कर लो, फिर एपी का कुछ भी पूछे तो आप निकाल सकते हैं। तो आपके दिमाग में आया, सर इसने कहा 31st फाइंड करिए, 11th तो गिवन है, 16 टर्म गिवन है। 11 को अगर हम लिखें तो 11 टर्म इक्वल टू ए प्लस 10 डी होता है, और इसकी वैल्यू तो इसने 38 गिवन है। क्या ये फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगी, हाँ हो जाएगी। उसके बाद में 16 टर्म, ए 16 टर्म अगर हम निकालेंगे तो ए प्लस 15 डी हो जाएगा, और यहाँ पर 73 वैल्यू होगी, इक्वेशन सेकेंड हो जाएगी। ओके, अब क्या करना है, इक्वेशन को सॉल्व करना है डियर। तो जैसे इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करें, अगर ए साइलेंट होगा, 15 से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, -5d, 13 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा, 5 मिलेगा। ठीक है,
यहाँ पे कितना बचा 6, 6 से 3 को सब्ट्रैक्ट कर लो तो -3 बचेंगे, माइनस साइड 5 7 जा, डी की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई है। ओके, डी की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई यहाँ पर। ओके, आगे देखते हैं बेटा, डी की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो, पुट डी इक्वल टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट वी हैव, ठीक है। फर्स्ट क्या है हमारे पास ए प्लस 10 इंटू 7 इक्वल टू 38, मल्टीपल करिए जरा 70 हो जाएगा, शिफ्ट करिए 38 माइनस 70, सब्ट्रैक्ट करिए 0 से 8 2 बचे 6 3, सर 32 आ रहा है यहाँ पे तो माइनस, हाँ -32 तो आ रहा है यहाँ के, आपको डी की वैल्यू और ए की वैल्यू तो फाइंड हो गई, क्या करें वैल्यूज हमें ए और डी की फाइंड हो गई, निकालना क्या है हमको 31st टर्म डियर निकालना है, तो 31st टर्म हम निकाल लेते हैं, क्या बनता है ए 31st क्या लिखेंगे ए प्लस का 30 डी लिखेंगे, ए की वैल्यू -32, 30 और डी की वैल्यू तो 7 है, सॉल्व कर लेते हैं, प्लस का 210 मिलेगा, सब्ट्रैक्ट कर लो बेटा, तो 210 में 32 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर 8 आएगा, 10 से यहाँ पे 0 10 7 और 1 कितना आ गया 178, किसका है ये A31 की वैल्यू है। तो इस तरीके से आपका 6 तक क्वेश्चन हमारे एक्सरसाइज नंबर 5.2 के कंप्लीट हो गए। आप ज्यादा ना करते हुए, क्योंकि आपकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम लोग इतने ही करते हैं, आपको हो सकता है कुछ लोग जमाने भी लगे हो, ठीक है, तो कोई नहीं, इतने ही रखते हैं, आप रिवाइज करिए, हम बहुत जल्दी सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन लेकर आएंगे। हमने जो लिख के रखा है और इसे हकीकत में चेंज करना हमारा और आपका धर्म है और करके दिखाएंगे, इसके लिए हम लोग कंटिन्यू मेहनत करेंगे। तो माय डियर, आप लोग इतना रिवीजन करिए, फिर आगे की वीडियो के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक जरूर करना वीडियो को।